हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, सरल रेखा व्यंजन में प फ ब भ ट ठ ड ढ च वर्ग र क वर्ग और वक्र रेखा व्यंजन में ट वर्ग ल स वर्ग की रेखाएं पढ़ी हैं। अब इन व्यंजनों को हमें मिलाना है। जितने भी हमने व्यंजन पढ़े हैं उन सारे व्यंजनों को अब हमें क्या करना है, आपस में मिलाना है और उनके शब्द बनाने हैं। तो शब्द कैसे बनेंगे, उसके क्या नियम हैं, उसके बारे में हम आज जानेंगे कि इन व्यंजनों को, इन शब्दों को जो हमने वर्णमाला पढ़ा है उनको आपस में हम किस प्रकार से मिलाते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडिंग लिखते हैं। ठीक है, तो हेडिंग क्या रहेगा हमारा, हेडिंग रहेगा हमारा व्यंजनों को मिलाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं, ठीक है, व्यंजनों, ठीक है, व्यंजनों को क्या करेंगे हम, व्यंजनों को मिलाने के नियम। ये हमारी क्या हो गई, हेडिंग। हमने क्या लिखा, व्यंजनों को मिलाने के नियम। तो चलिए इसका सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं। जब दो व्यंजनों को मिलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नीचे आने वाला या ऊपर जाने वाला प्रथम अक्षर कॉपी की रेखा पर हो, दूसरे अक्षर लाइन से कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट हुआ। इसमें हमने लिखा कि जब दो व्यंजनों को मिलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नीचे आने वाला, मतलब प फ ब भ जो ऊपर से नीचे आते हैं, त थ द ध स, है ना, या ऊपर जाने वाला, ऊपर जाने वाले में कौन से हमारे पास, रा व्यंजन, ला व्यंजन, है ना, ये सब हमारे क्या है, या व, है ना, ह, ये नीचे से ऊपर जाने वाले अक्षर, है ना। वो का है प्रथम अक्षर क्या होना चाहिए, कॉपी की रेखा पर होनी चाहिए, और दूसरा अक्षर जो दूसरा शब्द बनेगा वो लाइन से कहीं भी आ जा सकता है। ठीक है, जैसे जैसे यहां हम बताते हैं आपको, देखिए जैसे आपको पहला शब्द मान लो कि हमारे पास क्या है, प, ये प्रथम अक्षर कहलाएगा। ठीक है, दूसरा अक्षर मान लो हम यहां पर लिख लेते हैं र, तो ये क्या बन जाएगा, पर। तो यहां पर पहला अक्षर कॉपी की रेखा रेखा पर हो, जैसे ऊपर से नीचे आने वाला, तो पहला अक्षर देखो क्या आ गया, कॉपी की रेखा पर आ गया, ऊपर से नीचे। लेकिन दूसरा अक्षर क्या है, दूसरा अक्षर तो नीचे से ऊपर जाने वाला है, तो दूसरा अक्षर, है ना, दूसरा अक्षर कहीं भी आ जा सकता है। है, तो पहला अक्षर, पहले अक्षर को ध्यान रखना है कॉपी की रेखा पर हो, दूसरा अक्षर कहीं भी जा सकता है। अब पहला अक्षर ऊपर से नीचे आ गया तो दूसरा अक्षर कैसा बनता है, नीचे से ऊपर। ठीक है, जैसे आपको बोला यहाँ पर प के साथ मान लो क, तो ये देखिए क्या बना, प पहला अक्षर बन गया और क कहाँ बनता है, लाइन पर। दूसरा अक्षर कहीं भी आ जा सकता है। ठीक है, ये देखो ऊपर चले गया, दूसरा लाइन पर सरल रेखा पर ही रह गया। तीसरा अक्षर मान लो आ जाता है आपके पास में प में प, जैसे पप। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, ये प पहला अक्षर बन गया। अब चूंकि प क्या है, ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है, तो दूसरा अक्षर भी कैसा होना चाहिए, ऊपर से नीचे आने वाली, तो दूसरा अक्षर लाइन से कहीं भी आ जा सकता है। इसी पर देखिए, एक प ये बना, दूसरा प ये बना, तो दूसरा अक्षर लाइन से कहीं भी आ जा सकता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, जैसे कि, है ना, टर,
तो ये पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, नीचे से ऊपर रहा। हाँ, उसके बाद टक। तो देखिए ये क्या बना, ट और ये क। दूसरा अक्षर कहीं भी आ जा सकता है ना। अब यहाँ पर मान लो कि आपके पास आ जाता है ट में ट। तो ये क्या बना, देखिए ट और दूसरा अक्षर ट। तो पहला अक्षर लाइन से कहीं भी आ जा सकता है, दूसरा अक्षर है ना, सॉरी, पहला अक्षर लाइन पर, दूसरा अक्षर कहीं भी आ जा सकता है, वो नीचे उतर सकता है, ऊपर की ओर चढ़ सकता है और सरल रेखा पर भी वह रह सकता है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी ये तो हो गए हमारे बिना कटे वाले शब्द, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि कटने वाले शब्दों को हमने क्यों पढ़ा, आरंभ में, बीच में और अंत में, उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर मान लो आपके पास एक शब्द बना, प के बाद मान लो फ और दूसरा क्या बना, ट। तो यहां पर हम अपने आरंभ में, बीच में और अंत में कटने वाले का प्रयोग करेंगे। जैसे पहला शब्द देखो क्या बना, कटने वाला है। ठीक है, ये प देखो नहीं कटा था, लेकिन फ जो है क्या है, कटने वाले शब्द है। तो फ कैसे बनता है, 120 अंश पर बना है, और टा कैसे बनता है, 90 अंश पर। तो ये इस तरीके से बनेगा। तो ये आरंभ में आया, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, आरंभ में काटेंगे। अब समझ आया, है ना। जैसे कि यहां पर फ क, फक, है ना। तो यहां पर क्या बना, ये फ और ये क, है ना, फर। तो ये क्या बना, देखो फ और ये ऊपर से नीचे से ऊपर क्या बना, र, है ना, फर, है ना। टर, जैसे कि डर। तो हम क्या करेंगे, ये ड और ये नीचे से ऊपर र, डर। चक, तो देखिए ये क्या बनेगा, च और ये क, ये तो नहीं कटे हैं, है ना। और ये क्या बना, क, है ना। जैसे आपको बोला यहाँ पर चट, तो ये क्या बना, च और ये ऊपर से नीचे, ये 60 अंश पर और ये क्या बना, 90 अंश पर। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इन सारे व्यंजनों को आपस में जोड़ेंगे, है ना। जैसे आपके पास आ जाता है यहाँ पर भट, भर। तो अपन क्या करेंगे फिर यहाँ पर, ये देखिए ये क्या बना, भ और ये नीचे से ऊपर र, भर। जैसे आपके पास आ जाता है छठ। तो अपन क्या करेंगे, छ देखो कितने अंश पर बनता है, 60 अंश पर, और टा 90 अंश पर बन गया, छठ। ये हो गए आरंभ में काटने वाले शब्द, ये हो गए आरंभ में काटने वाले शब्द, है ना। जैसे जट, अब ये क्या है, कटने वाले नहीं है, ये क्या है, गाढ़ा और ये ट, हल्का, है, जट। जैसे आपके पास आ गया झर, तो अपन क्या करेंगे, ये झ कटने वाले और ये नीचे से ऊपर र, 30 अंश पर बनाया हमने। ठीक है, जैसे आपके पास आ गया यहाँ पर क्या आ गया, शर्ट, सॉरी, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पर आ गया लट। अब लट का प्रयोग कैसे करेंगे अपन, ल नीचे, देखिए पहला अक्षर हमेशा लाइन पर, ठीक है। ये क्या हो गया, ल और ये क्या बना, 90 अंश पर, ट, लट। ल हमने नीचे से ऊपर गए, है ना। जैसे आपके यहाँ पर आ गया, मान लो यहाँ पर आ जाता है ल, ट आ जाता है, तो क्या बना, ये ल और ये ट, लत। जैसे आपको यहाँ पर बोलता है र प, अब देखो पर को हमने उल्टा कर दिया, र प। तो र क्या है, पहला है, पहला व्यंजन कितने अंश पर बनता है, 30 अंश पर। हम इसको क्या कहते हैं, 30 अंश पर ले गए, तो ये नीचे से ऊपर गया, चूंकि र नीचे से ऊपर जाता है, और प क्या बनता है, ऊपर से नीचे की तरफ, रप हो गया, है ना। र यहाँ पर हो गया, ट हो गया, तो ये देखिए क्या बना, र और ये ट। र के साथ मान लो च करें, तो ये क्या बना, 30 अंश पर, और सॉरी, और ये क्या हो गया, 30 अंश पर, और ये 60 अंश पर आ गया, रच। अभी इसको थोड़ा सा अपन ऊंचा बनाएंगे, ताकि अब हमें पता है कि हम ऊंचा बना रहे हैं, लेकिन कैसे बना रहे हैं, नीचे से ऊपर, तो क्या कहलाएगा, र ही कहलाएगा। ठीक है, रच हो गया। यहाँ पर देखिए क्या बना, चर हो गया, तो च ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, 30 अंश पर क्या बना, र बन गया, है ना। यहाँ पर देखिए जैसे कि आपके पास आ गया व, न आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या आ जाएंगे, नीचे से ऊपर व गए, और जहां पर खत्म होता है, अच्छा,
जहां पर खत्म होता है, याद रखना, वहीं से दूसरे शब्द की शुरुआत होती है। ठीक, तो जहां पर हमारा पहला शब्द खत्म होता है वहीं पर दूसरे शब्द बनते हैं। चाहे वो आप नीचे से ऊपर चले जाओ या ऊपर, जो भी शब्द खत्म होगा वहीं से दूसरे शब्द की शुरुआत होगी। जैसे इन सब में देखो ट क, तो हमने यहाँ ट, ये हुआ अंतिम शब्द, शुरुआत यहाँ से हुई, पहला शब्द खत्म यहाँ हुआ, तो वहीं से क्या करेंगे अपन, दूसरे शब्द की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वन हो गया, है ना। जैसे कि आप यहाँ पर हो गया व र, अब व र क्या करेंगे, तो ये क्या बनेगा, देखो व, अब यहाँ अंतिम पहले शब्द का अंत यहाँ हुआ, लेकिन हमें क्या करना है, र बनाना है, तो अब उसके लिए नीचे में अलग से तो नहीं बनाएंगे हम इसको क्या करेंगे, हम इसी चीज को, यहाँ तक व बना है तो इसी चीज को, र को हम आगे बढ़ा देंगे उसके साथ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, वर हो गया। मान लो कि यहाँ पर य र हो गया, तो ये क्या बना, य, अब यहाँ खत्म हुआ य, पहला शब्द, रेखा पर से शुरुआत करते हैं और जहां खत्म होता है वहीं से हम दूसरे शब्द की शुरुआत करते हैं, तो ये हो गया यर। जैसे आपको बोला यहाँ पर कर, तो ये क्या पहला बना क और ये र हो गया। जैसे आपको बोला यहाँ पर खर, तो अपन क्या करेंगे, पहला शब्द देखिए ख आरंभ में आया, हमने कहाँ काटा, आरंभ में काटा। ठीक, ये क्या बना ख और ये नीचे से ऊपर र, खर। हाँ, गर हो गया, ये ग र। जैसे आपको बोला यहाँ पर घर, तो ये आरंभ में काटे घ और ये र। तो इस तरीके से आपको व्यंजनों को जोड़ना है, जहां पहला शब्द खत्म होता है वहीं से दूसरे शब्द की शुरुआत होती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। जैसे आपको यहाँ पर कहता है चल। अब चल के लिए क्या करेंगे अपन, च पहला शब्द है तो ऊपर से नीचे आया और ला क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ गया। चल, पल, प ल, टल, ट ल। जैसे रन, अब र क्या है, नीचे से ऊपर चले गया 30 अंश पर, तो जहां खत्म हुआ वहीं से अगला शब्द बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, रन हो गया। जैसे कि आपके ढक, ढक, तो क्या करेंगे अपन, पहला शब्द कटा, ढ पहला शब्द है कटने वाला, तो हम काट दिए, ये हमारा दूसरा शब्द हो गया। जहां से पहला शब्द शुरू हुआ, जहां खत्म हुआ वहीं से दूसरे शब्द की शुरुआत होती है। ठीक है, ढक। जैसे कि आपको बोला पढ़, देखो अड़ा आ गया, अड़ा आ गया, अड़ा कैसे बनता है, र को काटने पर क्या बनता है, अड़ा। तो अपन क्या करेंगे, प और ये र है, अब इसको क्या करेंगे, अंतिम है, तो अपन इसको क्या करेंगे, अंत में काटेंगे। कटने वाले हमारे पास अड़ा दो प्रकार थे, एक बीच में था और अंत में पढ़ हो गया। जैसे आपको बोला यहाँ पर पढ़, अड़ा के लिए, अड़ा के लिए क्या किए, बिंदी, तो क्या करेंगे प, अब हाँ को, इसी चीज को हम ऐसे आगे बढ़ाते हुए हाँ कर देंगे और अंत में काट देंगे, तो क्या बन जाएगा, पढ़। ठीक है, जैसे आपको बोला चढ़, तो अपन क्या करेंगे, च और इसी को आगे बढ़ाते हुए ह, तो ये क्या बन गया, चढ़। फ, क, र। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 3 शब्द आ गए, तो हम इसको कैसे करेंगे, पहला क्या है फ, फिर दूसरा शब्द कैसे बनाते हैं, जहां खत्म होता है वहीं से दूसरा शब्द, और उसके बाद तीसरा शब्द भी कैसे बनेगा, जहां खत्म होगा वहीं से क्या निकल जाएगा, तीसरा शब्द निकल जाएगा, तो क्या बना, फ, क, र। ठीक है, फकर। जैसे कि आपको बोला डगर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ड, ग और ये र, डगर। ठीक है, जैसे आपको बोला यहाँ पर क्या, मगर, तो हम पहला शब्द क्या है, म, तो ये पहला म, फिर ये क्या है, ग और ये नीचे से ऊपर क्या बना, र। तो जैसे जैसे खत्म हुआ, 3 शब्द है तो पहला शब्द जहां खत्म हुआ वहां से दूसरा, दूसरा जहां खत्म हुआ वहां से तीसरा, इस तरीके से हम क्या करते हैं, उनको आगे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया आपको यहाँ पर नगर। ठीक है, अब ये क्या बना, न, ग और ये नीचे से ऊपर र, नगर। जैसे आप यहाँ पर बोलता है जनक। तो जनक, जनक में क्या होगा, यहाँ पर देखो ज, अब यहाँ पर ना ऐसे बनाएंगे कि क,
इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि अगर कोई शब्द में कोण बन रहे हैं तो हम उसे कोण बनाएंगे। दो शब्दों के बीच कोण बनना चाहिए। देखो ये बना, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए, ये सब में क्या बन रहे हैं? कोण बन रहे हैं। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, अगर बनाने में हमें असुविधा होती है, जो म कटा ना है, ना कटा म है, उसको हम प्रयोग कहाँ करते हैं? जहां हमें शब्द बनाने में असुविधा होती है, कोण नहीं बन पाता, वहां पर हमें क्या करना है? इन कटने वाले व्यंजनों का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम इसको किस प्रकार बनाएंगे? यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे? ज बनाएंगे, म बनाएंगे और क। अब ये माँ बना है, लेकिन हमें उसको क्या बनाना है? ना बनाना है। तो हम इसको क्या करेंगे? बीच से काटने वाले को काटेंगे, क्योंकि ये शब्द कहाँ आ रहे हैं? बीच में आ रहे हैं। इसलिए हम जो बीच में कटने वाले शब्द हैं उसको हम क्या करेंगे? बीच में काटेंगे, अगर कटने वाले शब्द बीच में आएंगे तो। ठीक है। जैसे हम यहां पर बनाते हैं प फ र, पफर, है ना। जैसे हम इसको, चलो बफर, बफर एक शब्द है ना, आजकल काफी चल रहा है बफर सिस्टम, इसलिए बफर। तो हम क्या करें? पहला ब है जो कटता नहीं, अब क्या है? फ है, तो कहाँ आ गया? बीच में आ गया, ध्यान रखिए। तो ये फ आगे बढ़ाएं और उसके बाद क्या है? र। चूंकि फ जो है कटने वाले शब्द है, लेकिन वो कहाँ आ गया? दो शब्दों के कहाँ आ रहा है? बीच में। तो हम इसको कहाँ काटेंगे? बीच में काटेंगे। तो पढ़ेंगे इसको ब, और ये फ है 120 अंश पर बना है, ये भी 120 अंश पर दिएगा ना, ब फ र, बफर। ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर बोला भटक, तो यहाँ पर भ, फिर ये ट और ये क, भटक, है ना। जैसे आपको यहाँ बोलते हैं र ब र, ये तीन शब्द हो गए ना। हम क्या करेंगे? देखो र 30 अंश पर, फिर ये ब 120 अंश पर, और फिर ये र 30 अंश पर, क्या बना? रबर। ठीक है। जैसे आपको बोला यहाँ पर मटक, अब देखिए माँ है, आरंभ में कटने वाला, हम इस तरीके से बनाएंगे तो ये फिर ये सही नहीं है। हम इसको क्या कर सकते हैं? कटने वाले से बनाएंगे, ताकि हमारे कोण जो है वो आसानी से दिखे और बने। जैसे माँ ना कटा, क्या बना? देखो माँ है आरंभ में, लेकिन हम इसको किस रूप में लिख रहे हैं? ना के रूप में लिख रहे हैं। तो ना को काटेंगे तब क्या बन जाएगा? यहाँ पर माँ बन जाएगा। तो ये देखिए माँ कटा, ना कटा, क्या बना? माँ, फिर ट और ये का, क्या बना? मटक। जैसे आपको बोला यहाँ पर झटक, तो ये क्या बना? झ, फिर ये ट और ये क। ठीक। याद रखना, जब आप आउटलाइन बनाओ तो जो जो सारी रेखाएं हैं वो एक बराबर बननी चाहिए। ये नहीं कि एक को छोटा और एक को बड़ा कर दिए। आपको क्या करना है? सभी रेखाओं को एक जैसे बनाने हैं, मतलब उसकी जो साइज होगी, है ना, ये देखिए, ये जो साइजें हैं ये एक बराबर होना चाहिए। ठीक। ये नहीं कि इसको छोटा कर दिए, इसको बड़ा कर दिए, इसको लंबा कर दिए, ऐसा नहीं। इसको आप इतना बड़ा ऐसा बना रहे हो, इसको ऐसे छोटा सा बना रहे हो, ये गलत तरीका है। ये गलत तरीका है। जो भी होगी, है ना, आउटलाइन आपके जो रेखाएं होंगी वो सब एक बराबर होनी चाहिए। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। जैसे आपको बोला जैसे कि झनक। ठीक है। यहां पर क्या लिखे हैं हमने? झनक। अब देखिए ना, ना को हम क्या करेंगे? काटेंगे। ये माँ को काटेंगे तो क्या बन जाएगा? ना, ये झ। ठीक है। अब यहाँ पर माँ बनाए और ये क्या बना? क। तो यहाँ पर क्या है? ना है, तो हम यहाँ माँ को क्या करेंगे? काट देंगे। तो जैसे ही माँ को काटेंगे तो क्या बन जाएगा? ना बन जाएगा, झनक, है ना। जैसे कि आपको यहाँ बोला नमक। तो देखिए क्या, ना, फिर माँ बना, फिर उसके बाद क बना, नमक। कंटिन्यू बनाएंगे। ठीक है। नमक। जैसे कि लटक, ल ट क, तो ये क्या बना? ल, फिर ये क्या बना? ट और ये क। जहां पहली खत्म होती है रेखा, उसके बाद दूसरी रेखा शुरू होती है, दूसरी रेखा जहां खत्म होती है तो तीसरी रेखा शुरू होती है। तो इस तरीके से ये क्या बनता है? कंटिन्यू आपको बनाना है। ठीक है। तो चलिए अब हम अगला पॉइंट लिखते हैं। लिखें क वर्ग के अक्षर और म न नीचे या ऊपर आने वाले अक्षर नहीं हैं।
बल्कि सरल रेखा के अक्षर है। इसलिए यदि ये अक्षर पहले आते हैं और इनके बाद नीचे आने वाले अक्षर आते हैं तो का वर्ग और म न व्यंजन लाइन के ऊपर उसके बाद अगला व्यंजन लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला कि क वर्ग के अक्षर और माना नीचे या ऊपर आने वाले अक्षर नहीं है। मतलब क्या हुआ, क वर्ग को कहां बनाते हैं, लाइन पर बनाते हैं। म को कहां बनाते हैं, म को लाइन पर बनाते हैं। और ना को भी हम क्या लिखते हैं, इस सरल रेखा पर ही अपन लाइन पर बनाते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तो नहीं बनाते, हम इसे सरल रेखा पर ही बनाते हैं, है ना। तो बल्कि ये सरल रेखा के अक्षर हैं। इसलिए यदि ये अक्षर किसी शब्द में पहले आते हैं, मतलब जैसे कि आपको बोला कमल, तो क पहले आ गया। मनन, मां पहले आ गया। ठीक है, नमक तो कहा गया, ना पहले आ गया। तो ये क्या सरल रेखा अक्षर है ना। यदि ये अक्षर पहले आते हैं और इनके बाद का के बाद का वर्ग मतलब का खा गा घा, मां और ना के बाद अगर कोई रेखा ऊपर से नीचे मतलब क्या हो गया, जैसे क्या क्या शब्द आते हैं ऊपर से नीचे, आपके पास प वर्ग के शब्द आते हैं, ट वर्ग के शब्द आते हैं, च वर्ग के शब्द आते हैं, स बनता है, ट वर्ग बनता है। ये जो शब्द क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। अगर इन सभी के पहले जो भी शब्द ऊपर से नीचे आते हैं उनके पहले अगर क वर्ग या मा ना आए तो क वर्ग के अक्षर कापी की रेखा के ऊपर चले जाते हैं। कापी की रेखा के ऊपर मतलब क्या हुआ, ये आपकी क्या है, कापी की रेखा है, तो क वर्ग के अक्षर कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद ऊपर से नीचे आने वाली रेखा को बनाया जाता है। ठीक है, ये जो परिभाषा लिखे हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि क वर्ग के अक्षर और माना के बाद अगर ऊपर से नीचे कोई रेखा आ रही है तो क वर्ग के अक्षर और माना लाइन के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो किस तरह जाते हैं इसको चलिए हम देखते हैं। चलिए हम देखते हैं कि क वर्ग के अक्षर अगर पहले आते हैं माना और उसके बाद प वर्ग के अक्षर अगर आते हैं या ट वर्ग या च वर्ग के अक्षर जो ऊपर से नीचे आ रहे हो, किसके बाद, क वर्ग या माना के बाद ऊपर से नीचे अगर कोई रेखा रही है तो क वर्ग कहाँ चल जाता है, लाइन के ऊपर। मा ना कहाँ चल जाता है, लाइन के ऊपर। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पर आ गया मान लो कप, तो क वर्ग पहले आ गया, क व्यंजन पहले आ गई, उसके बाद क्या आ गया प। प कैसे बनता है, ऊपर से नीचे। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि क कहाँ चल जाता है, हालांकि क कहाँ बनता है, लाइन पर बनता है। लेकिन अगर क के बाद, है ना, क के बाद अगर मान लो कि चलो देखो, मान लो सरल रेखा व्यंजन में अगर सरल रेखा पर ही कोई शब्द हो, ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पर क्या बोला क, तो हम क्या करेंगे, पहला व्यंजन लाइन पर, तो दूसरा व्यंजन कहाँ बनेगा, दूसरा व्यंजन भी सरल रेखा है तो वो कहाँ बनेगा, तो लाइन पर ही बनेगा। तो ये किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार से। जैसे आपको बोला यहाँ पर कम, तो हम क्या करेंगे, पहला व्यंजन ये भी सरल रेखा, ये भी सरल रेखा, तो दोनों में क्या, ये क और ये क्या बना, म, दोनों सरल रेखा व्यंजन है। ठीक है, जैसे आपको बोला यहाँ पर खन, ठीक है, ख और न, खन, तो ये क्या है, आरंभ में काटता है ख, तो हम क्या करेंगे, इसे आरंभ में काटेंगे ख, और ये क्या बना, न, क्योंकि दोनों सरल रेखा व्यंजन है। जैसे आपको बोला नम, तो दोनों सरल रेखा व्यंजन है, तो ये कैसे बनेगा, न और म, नम। जैसे आपको बोला यहाँ पर मन, तो ये क्या है, सरल रेखा व्यंजन है, तो पहले क्या है म, फिर क्या है न, कंटिन्यू इस तरीके से बनाएंगे, है ना। तो ये क्या हो गई हमारी सरल रेखा व्यंजन, है ना। जैसे कि आपको यहाँ पर बोला न क, तो यहाँ पर
ये ना बना है तो देखो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, मैं आपको बताया था। तो ना के बाद क्या आ गया, क, नक। मग, तो माँ के बाद क्या हुआ, ये माँ और ये सरल रेखा व्यंजन है तो क्या बना, मग हो गया, है ना। तो ये क्या है, हमारी क्या है, ये सरल रेखा व्यंजन है ना। सरल रेखा व्यंजन में ही हम जैसे कि गम, तो ये क्या बना, ग और ये म, गम। ये सारे क्या है, सरल रेखा हो गया, है ना। जैसे कि आपके पास आ गया, जैसे कि तीन शब्द में आ गया, मान लो खनक, ये तीनों क्या है, सरल रेखा व्यंजन। तो ये कहाँ बनेंगे, सरल रेखा पर ही बनेंगे, है ना। तो ये ख, ये न और ये क, खनक, है ना। जैसे आपको बोलता है यहाँ पर मनन, तीन शब्द हो गए, तो पहला क्या है, म, दूसरा न और ये तीसरा न, मनन हो गया। जैसे कि नमन, न म न, तो क्या बना, पहला देखो क्या है, न, दूसरा म, हाँ, और उसके बाद ये तीसरा ना। तो ये इसको एकदम कंटिन्यू ऐसे बनाना, मनन, नमन, ये हमारी सरल रेखा व्यंजन है ना। जैसे आपको बोला यहाँ पर गगन, तो दो गा एक साथ है तो क्या करेंगे अपन, ये दो गा एक साथ और ये क्या बना, न, गगन। ये सारे सरल रेखा के शब्द हैं जो कहाँ बनेंगे, सरल रेखा पर ही बनेंगे, है ना। जैसे कि आप यहाँ पर बोलता है मनक, तो म, न और ये क, मनक, ये सरल रेखा व्यंजन। लेकिन इन सरल रेखा व्यंजनों के बाद अगर ऊपर से कोई रेखा नीचे आ रही है, इनके बाद का म, न के बाद अगर कोई रेखा ऊपर से नीचे आ रही है, तब हम क्या करेंगे, उस दशा में क्या करता है कि क वर्ग और म न के व्यंजन ऊपर चले जाते हैं, उसके बाद आपके ऊपर से नीचे आने वाली रेखा, तो क्या हुआ, जैसे कि क, प, तो क्या हुआ, क के बाद प, ऊपर से नीचे आ रहा है तो क सरल रेखा, तो वो लाइन पर नहीं बनेगा, वो लाइन पर नहीं बनेगा, वो कहाँ बनेगा, लाइन के ऊपर क और ये 120 अंश पर प, क्या बना, क, है ना। जैसे आपको बोला यहाँ पर ग, तो ये ग और ये प, ग, है ना। जैसे आपको यहाँ पर बोलता है ना, घट, तो ये क्या बना, लाइन के ऊपर आरंभ कटने वाला है, आरंभ काटे घ, ट, घट। और जैसे कि कनक, कन, च, कनच, तो ये क्या बना है, देखो लाइन के ऊपर क, पहला शब्द का दूसरा शब्द ये लाइन पर के ऊपर ही बनेगा। इन दो, अब क्या, एक व्यंजन के बाद आ रहा था ऊपर से नीचे, अब दो व्यंजनों के बाद भी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये क्या बनेगा, कनच, ठीक है। तो जैसे आपके यहाँ पर आ जाता है कि कस, तो ये क्या बना, क और ये श, है ना। जैसे आपको बोला घस, तो ये क्या बना, आरंभ में कटा घ और ये स हो गया, घस हो गया। जैसे कि मट, मप, तो अब देखो आरंभ में कटा है तो ऐसा बनाएंगे, तो देखिए ये क्या बना, इसमें कोण बना क्या, नहीं बना, तो ये क्या हो गया अपना, गलत हो गया, है ना। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, न कटा, माँ बनाना पड़ेगा और ये क्या बनेगा, प, ये आपका सही है, मप। जैसे आपको यहाँ पर बोला नट, तो यहाँ पर क्या होगा, न, ट, चूंकि न सरल रेखा लेकिन ऊपर से नीचे आके आ रहा है ट, इसलिए न कहाँ चले जाएगा, ऊपर, नट हो जाएगा, है ना। जैसे कि आपको यहाँ पर बोला मच, तो यहाँ पर फिर माँ आ गया, तो हम इसको कोण बनना चाहिए दोनों में, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ना कटा माँ बनाएंगे और ऊपर से नीचे चा आ जाएगा, क्या बनेगा, ये मच हो जाएगा, ठीक है। खस, तो आरंभ में ये कटा ख और ये स, है ना, क, ट, तो ये क्या बना, लाइन के ऊपर क्या चल जाएगा, क और ये ऊपर से नीचे ट, कट। घट, तो अपन क्या करेंगे, ये लाइन के ऊपर क, घ और ये ऊपर से नीचे ट, क्या बना, घट। समझ आ रहा है आप लोग को कि कैसे आपको आपस में जोड़ना है।
और ये क वर्ग माना कैसे लाइन के ऊपर चल जाता है और क्यों लाइन के ऊपर जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं, परंतु जब दो या दो से अधिक सरल रेखाएं एक साथ आवे और उनके पश्चात ऊपर से नीचे आने वाली रेखा आवे तो सरल रेखाएं कापी की रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि एक एक सरल रेखा था, ये देखिए, है ना, तो एक सरल रेखा था और दूसरा ऊपर से नीचे आने वाली रेखा थी। तो हमने क्या बनाया, देखिए ऊपर चले गया। अब क्या कहते हैं, मान लो दो सरल रेखाएं आ जाएं, जैसे ये देखिए क न, अगर दो सरल रेखा आ जाएं और उसके बाद ऊपर से नीचे आने वाली रेखा आए, तो भी हम उसे क्या करेंगे, उन दोनों सरल रेखाओं को लाइन के ऊपर बनाएंगे, उसके बाद ऊपर से नीचे आने वाली रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, जैसे कि मनप, तो अपन क्या करेंगे, मन सरल रेखा है, लेकिन उसके बाद क्या है, ऊपर से नीचे आने वाली रेखा, तो हम क्या करेंगे, मन को लाइन के ऊपर ले जाएंगे, उसके बाद ऊपर से नीचे आने वाली रेखा प, मनफ फ, तो मन फ। अब देखिए यहाँ पर फ कहाँ आ रहा है, अंत में आ रहा है। ठीक है, तो कटने वाले शब्द है फ, बीच में आरंभ में, है ना, आरंभ में, बीच में और अंत में काटते हैं। तो फ देखो अंत में आया, इसलिए हमने उसको कहाँ काटा, अंत में काटा। अगर आरंभ में आएगा तो आरंभ में काटेंगे, बीच में अगर ये शब्द बीच में आ जाता तो हम क्या करते हैं, इसको बीच में काट देते हैं। ठीक है, जैसे आपको बोला यहाँ पर कफन, अब क्या करेंगे, ये देखो फ कहाँ गया, बीच में, लेकिन उसके पहले क्या है, क, जो क्या है, सरल रेखा, लेकिन सरल रेखा के बाद क्या आ गया, ऊपर से आने वाली रेखा, ऊपर से नीचे आने वाली रेखा के बाद क्या आ गया, फिर सरल रेखा आ गया। तब क्या करेंगे, लाइन के ऊपर क फ। ठीक, अब ये माँ कटा क्या बना, ना, है ना, क्योंकि माँ को काटे तो ना, ठीक है, तब इसमें क्या बन रहा है, कोण बन रहे हैं। ठीक, तो ये देखो अब क्या गया, फ बीच में, इसलिए हम इसको कहाँ काटेंगे, बीच में काटेंगे। कोई भी शब्द कटने वाले बीच में आए तो बीच में, आरंभ में आए तो आरंभ में, और अंत में आए तो अंत में काटा जाता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर बोला कनप, तो क न और ये प, ऊपर से नीचे आने वाली रेखा, है ना। जैसे आपको बोला यहाँ पर मनज, तो म न और ये च, साठ अंश पर मनज। और अगर फिर बता रहा हूं, सरल रेखा के शब्द अगर सरल रेखा पर हो, नमक, नमक, तो वो सरल रेखा पर बनेगा। लेकिन सरल रेखा के बाद अगर ऊपर से नीचे कोई रेखा आ रही है तो वो लाइन के ऊपर चले जाता है। ठीक है, जैसे आपको देखो यहाँ पर क्या बोला, मंच, और ये जो अम की मात्रा आती है वो आधा ना और आधा मा पढ़ा जाता है। मंच, दंड, तो द के बाद क्या आ रहा है, ना आ गया, है ना। जैसे झंडा, तो झ के बाद क्या आ गया, ना आ गया, फिर क्या आ रहा है, डा आ रहा है। तो उसको हम क्या करते हैं, इस बिंदी को आधा ना और आधा मा पढ़ते हैं, और जब आउटलाइन बनाते हैं, रेखाएं बनाते हैं, उस वक्त भी हम उसको मंच, उसके उच्चारण के अनुसार हम अपनी रेखाएं बनाते हैं। जैसे म न च, तो अपन क्या करेंगे, म न और ये देखो च, हम इस तरीके से आउटलाइन बनाएंगे और उसके सार्थक शब्दों को यहाँ पर लिखेंगे, मंच। जैसे आपको बोला यहाँ पर कन चन, कंचन, तो उच्चारण देखो क्या रहा, क न फिर च फिर न आ रहा है, हम इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, क न, ठीक, फिर क्या है, च, फिर म कटा न, तो ये क्या बना, कंचन। हिंदी अनुवाद करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, आउटलाइन ऐसा बनाएंगे, कंचन। जैसे आपको बोला यहाँ पर मंचन, तो म न च, म कटा न, मंचन, है ना। कंस, तो क न, अब क्या देखो, हम इसको ऊपर क्यों ले गए, क्योंकि स क्या है, ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है, इसलिए वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, कंस। जैसे आपको बोला यहाँ पर मंस,
मनस, तो म न और ये स, मनस। जंग, तो ये क्या बनेगा, ज न और क्या है ग, तो ज, ठीक है, ये म और ये ग, तो म, लेकिन यहाँ ना आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, माँ को काटेंगे तो क्या बन जाएगा, वो ना बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे सरल रेखा को व्यंजनों को मिलाने के नियम। व्यंजनों को मिलाने के नियम है ये, जिसको मैंने आपको अभी बताया। तो इसको आपको क्या करना है, आपने सारे व्यंजन पढ़ चुके हैं, अब उन व्यंजनों को आपस में आपको जोड़ना है। ठीक है, आपको एक एक शब्द को जो भी आप लिखेंगे उसको आपको एक एक दो दो पेज बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और उसके बाद आपको खुद से बिना मात्रा के, अभी हम देखिए इसमें मात्रा नहीं लगाए हैं, जो भी शब्द आप दो शब्दों को जोड़ेंगे, दो शब्द जोड़ो या तीन शब्द जोड़ो या चार शब्द जोड़ो, ठीक है, इनको आपको क्या करना है, एक शब्द मान लो आपने लिखा है तो उसको पूरा एक पेज या दो पेज ना बार बार उसको प्रैक्टिस करो। और ऐसे आपको क्या करना है, सारे शब्दों को आपस में, जितने प वर्ग को ट से, ट वर्ग को च से, च वर्ग को मा से, श से, ल से, हाँ, ल को प से, प को ल से, हैं, र को क से, र को ट से, र को ल से, इन सबको आपस में क्या करना है, जोड़ना है ना। सारे शब्दों को आपस में आपको जोड़ के देखना है कि किससे क्या बनेगा, कैसे बनेगा, है ना। कुछ समझ ना आए तो फिर बताइए। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपको और बता, अगर कोई रेखा, ध्यान रखिएगा, अगर कोई रेखा नीचे से ऊपर चले गई, उसके बाद अगर ऊपर से नीचे में आने वाली रेखा आती है ना, जैसे ल और व, ल, है ना, कोई रेखा अगर नीचे से ऊपर चले गई, कौन कौन सी रेखा, मान लो आपके पास र, य और व, ये तीन रेखाएं हैं। इसके बाद अगर आपके पास आ जाता है ल आता है, ध्यान रखिए, र, य और व के बाद अगर कभी भी ला आए तो ऊपर से नीचे वाले ला का प्रयोग करते हैं, जैसे कि र ला, तो क्या किया हमने, ये र ऊपर से नीचे ला। या के बाद अगर ला आ गया तो हम क्या करेंगे, या बनाएंगे और ऊपर से नीचे ला, यल। व के बाद अगर ला आ गया तो हम ये व गए और ऊपर से नीचे ला। इन तीन शब्दों में य, र, य, र और व के बाद ला आता है तो ऊपर से नीचे ला का प्रयोग किया जाता है ना। अब जैसे पल लिखने का हो गया तो इसमें हम नीचे से ऊपर का प्रयोग करेंगे, ठीक, ऊपर से नीचे का प्रयोग नहीं करेंगे, बस र, य और व के बाद अगर ला आता है तो ऊपर से नीचे का प्रयोग करते हैं, बाकी जगह आप क्या करेंगे, नीचे से ऊपर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूँ ये सारी चीज आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, मन लगा के प्रैक्टिस कीजिए, सारे व्यंजनों को आपस में जोड़िए, है ना, और उसके बाद सीखिए, बिना मात्राओं के शब्द बनाइएगा, दो शब्द या तीन शब्द बनाइएगा, उससे ज्यादा मत बनाइएगा, क्योंकि आपको समझने में असुविधा होगी। तो आपको क्या करना है, इन सारे व्यंजनों को बनाना है, इन सारे व्यंजनों की आपस में जोड़ के प्रैक्टिस करनी है। कल हम आपको बताएंगे कि त वर्ग में दो है, एक बायां और एक दायां, स में दो साइड है, एक बायां साइड है दूसरा दायां साइड है। इन त वर्ग और स के दाएं बाएं का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, है ना। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा और आप शब्दों को जोड़ना, आपस में बनाना सीख जाएंगे। ठीक, चलिए आज इतना, ओके।